तो हेलो क्लास 10। आज हम करेंगे 7.3, 7.1 एंड 2 हमने पहले ही कर ली है। तो आज हम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसे हो आप, मुझे कमेंट में बताओ। और आज हम करने लगे हैं 7.3। तो 7.3 में क्या है, 2 साल तो ये डिलीटेड थी। 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वो थ्योरेटिकल है कि ट्रेपेजियम का आपने फॉर्मूला पता कर लिया, पर जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होगी, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज कर लो आपके पास, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल बननी जरूरी है। ट्रायंगल कैसे बनती है, जब भी हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। जब भी हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर हमने फर्स्ट में कवर कर लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ले लेते हैं, सपोज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। तो ये मैं आपको लेकर दिखा देती हूँ। क्लास 10 चैप्टर 7। तो हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से हो गए, ए बी एंड सी। यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ले ले एक्स एंड x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये थोड़ा सा लो हो गया तो इनकम हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको एनसीईआरटी में क्या दिया है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2। सीरीज कंप्लीट करनी है 1 2 3 2 3 1। तो यहाँ पे आएगा 3 एंड 1। यहाँ x3 में हमने क्या करना है, 3 के बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बुक्स में दे रखा है ऑलरेडी। तो मैं आपको एक और फंडा बताती हूँ इसका लिखने का। तो सपोज कर लो ये आपका हो गया। सपोज कर लो आप ऐसे भूलते हो तो आप ऐसे लिख लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। फिर मैं रिपीट कर रही हूं क्योंकि ऊपर एरो करना मुश्किल है। x1 y1, x1 को कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, x1 को कर दो, जब भी नीचे आएंगे तो प्लस, क्योंकि देखो जब नीचे उतरते हैं कोई बहुत स्टीप है तो हम वहां से नीचे उतरते बड़ी इजीली उतर जाते हैं, जब ऊपर चढ़ते तो बहुत मेहनत लगती है ना साइंस। तो x1 y2 ये पॉजिटिव होगा, x2 y3, x2 y3, देन x3 y1 plus x3 y1। now we are going upward, x1 minus x1 y3 minus x3 y2, x3 y2 minus x2 y1, x2 y1। तो ये भी आप याद रख सकते हो। वॉट एवर द फॉर्मूला आपको अच्छा लगा तो आप वो दोनों क्राइटेरिया, ये मैंने वैसे ही बना लिया, तो वो क्राइटेरिया आपको बुक्स में दिया हुआ है, आप वैसे याद रख सकते हो। तो हम नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं, फर्स्ट सम के ऊपर। तो मैं पहले मार्कर चेंज कर लूं। तो हमारे पास फर्स्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are, here A given is 2 and 3, B is given -1 and 0, C is given 2 and
-4। जिसको जैसे याद रखना है वो वैसे याद रख ले। ये है x1, ये है y1, ये है x2, y2, ये है x3, y3। आप किसी भी फॉर्मूला से याद कर सकते हो। और यू कैन राइट 2 3 -1 0 2 -4 2 3। हम क्या करेंगे अब देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए तभी एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 1/2 2 into 0 0 plus -1 into -4 that is 4 2 into 3 6। ठीक है, बहुत इजी था, एक स्टेप में ही हो गया। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है ना। तो वो टाइम की सेविंग हो गई। अब हमने क्या करना है, अपवर्ड जाना है। अपवर्ड जाते हुए हमारे पास क्या है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, नेगेटिव। नेगेटिव पहले ही लगा दिया। 4 2s are -8, देन 2 0s are 0, मैंने सबका माइनस पहले ही बाहर निकाल लिया, ठीक है। प्लस -1 3s are -3, तो यहाँ पे हम -3 लिख सकते हैं। मैं उस फॉर्मूले से भी करवा दूंगी, डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे आ गया 1/2 0 4 + 6 10 -8 है और माइनस का ही 3 है। माइनस का 8 और माइनस का 3 बन गए -11। तो हमारे पास हो गया 1/2 देन 10 माइनस माइनस प्लस देन 11 11 + 10 is 21/2 square units। now we are doing the एरिया। तो एरिया में हमें जो भी यूनिट दी होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। आप इसको नेक्स्ट में आपको अपने पुराने मेथड से जो भी आपका मेथड है वो करवा देती हूँ, ठीक है। किसी भी मेथड को कभी भी ऐसे नहीं लेकर चलते कि हमने यही करना है, हमने कुछ न्यू नहीं सीखना है। तो जो भी न्यू अच्छा लगता है वो सीखते रहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट के भी इतने फॉर्मूलाज होते हैं फाइंड आउट करने के, तो वो पुराने मेथड अब बहुत पीछे रह गई है। तो सेकंड, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। -1 -5 -1 एंड 3 -5 एंड 5 2। तो हम इसका भी पता कर लेते हैं, तो पुराने मेथड से कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, ये आपका हो गया आई होप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सीधा भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। तो ये हो गया। अब हो गया 1/2 x1 दैट इज -5, y2 इज -5, y3 इज माइनस, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाना था, प्लस x2 दैट इज 3। कई बच्चे इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं, x1 क्या है x2 क्या है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा उसके साथ, लिख लो कोई बात नहीं है। x2 सम सही होना चाहिए बस आपका, ठीक है, मेन मुद्दा ये होता है। 3 देन y3 इज 2, y1 यहाँ माइनस का y1 था, ठीक है, ध्यान से देखिए, माइनस का y1 था। देन x3 इज 5, y1 इज -1 माइनस y2 -5। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो बाहर क्लोज ब्रैकेट 1/2 -5, देखो कितना टाइम लग रहा है इसमें है ना, -5 एंड -2 -7 प्लस 3। जो इकट्ठा कर सकता है उसके लिए फिर टाइम नहीं लगता, जो ऐसे ऑरली कर रहा है ना इस पार्ट को, तो उसके लिए टाइम कम है। 2 + 1 दैट इज 3
+5 -1 है और माइनस माइनस बन गए +5, तो 5 में से 1 गए 4, 5 पॉजिटिव था, तो हमारे पास 1/2 35 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3s are 9 एंड 20। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 4, 3 to 5 एंड 6। उसके बाद यहां पे आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। अगर उस मेथड से करते ना तो ये यहां तक खत्म हो चुका होता सम, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। मैं एक बार देख लेती हूँ 7, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड, तो फॉर्मूला रटा जा रहा है, बार बार हम लिखी जा रहे हैं आपके कारण कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसमें एक कंसेप्ट आया है कोलिनियर का, ध्यान से सुनिए इस कंसेप्ट को। कोलिनियर, तो जब भी कोलिनियर की बात होगी, हमने ये किया हुआ है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं ए बी सी कोलिनियर हैं तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। जिसको क्लिक कर गया कि भैया कोलिनियर पॉइंट है तो ट्रायंगल का एरिया तो होगा ही नहीं, मींस कोलिनियर पॉइंट है वो सेम लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो उससे ट्रायंगल कैसे बनाओगे? ये ट्रायंगल है कोई, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो हमेशा नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स ही ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए। हमने डिस्टेंस तो पुराना कर ही लिया, अब इस मेथड को सीख रहे हैं तो यही करते हैं। तो सेकंड सम है आपका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द पॉइंट के। तो लेट द ए पॉइंट इज 7 -2, B point is 5 and 1, C point is 3 and K, ठीक है। तो इससे ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगी। तो these points are collinear, these points are collinear, so area of triangle should be 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, इसका हाफ इक्वल टू है 0 के। हाफ इधर चला गया, वो तो वैसे भी 0 ही हो गया, इतना सा पार्ट 0 के इक्वल कर दो। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 है 7, y2 है आपके पास 1, y3 माइनस k, ठीक है। उसके बाद x2 दैट इज +5, y3 दैट इज k, y1 +2। क्यों आया +2? मैंने लास्ट में आपको समझा दिया, उसको ध्यान से देखिए। y3 दैट इज k, फिर यहां आना था माइनस, माइनस का 2 उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, तो माइनस एंड माइनस बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद x3 दैट इज 3, y1 इज -2, y2 इज -1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 7 - 7k प्लस 5k, 5 2s are 10 प्लस नॉट प्लस माइनस 3 2s are 6 -3 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 इंटू -3 -9 भी बना सकते हो। तो देखो 7k 5k, 7 में से 5 गए 2k, पर किसका? माइनस का, क्योंकि 7 इज द ग्रेटर टर्म। उसके बाद ये बन गया माइनस का 9 और ये है प्लस का 10। प्लस का 10 है, माइनस का 9 है, तो बन गया प्लस का 1। अब एक चीज और पढ़िए, ये रहा प्लस का 7 है तो बन गया 8,
तो यहाँ पे आ गया प्लस का 8। तो हमने क्या किया, माइनस का 2k इज इक्वल टू -8। k की वैल्यू आ गई -8 ओवर -2। माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 8 कैंसल, k की वैल्यू आ गई 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा किया था, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई है 4। कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 4 वैसे भी आ रहा है, दोनों मेथड से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं या ना लिखूं, लिख दूंगी, है ना। तो सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज 8 and 1, second point is k -4, third point is 2 and -5। तो हम क्या करेंगे, अब कोलिनियर चेक करना है, तो कोलिनियर के लिए क्या होगा, x1, ठीक है, इंटू y2 -y3 हो गया, प्लस x2, इसको पहले अंडरलाइन कर लो भी, इनको बाहर लेना है, k x जहां से लियो उससे आगे से शुरू हो जाओ, -5 -1, फिर +2, उससे आगे से मतलब यहां से 1 -4 दैट इज +4 is equal to 0 because the points are collinear, so we can say that the area of triangle will be 0। तो वो लाइन आपने दो इसमें भी लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे आ गया 8 मल्टीप्लाई 5 -4 1, यहाँ पे आ गया माइनस का 6, और यहाँ आ गया +2, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने काफी सारे स्टेप खा लिए, अर्ली मॉर्निंग है ना, भूख लगी है। तो यहाँ बन गया 8 माइनस का 6k 2 5s are 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 8 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 18। अब ये बच्चे पूछेंगे क्यों, क्योंकि 6k को मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, 18 को एक साइड पे रख लिया, यही बना ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ चुकी है 3। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 3। नेक्स्ट देखिए थर्ड सम, थर्ड सम में है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of a sides of a triangle। तो हमने एरिया पता करना है, पहले हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। एक ट्रायंगल है whose vertices are 0 -1 2 and 1 सॉरी 0 and 3। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, इसका मतलब द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो मैं बार बार रिकॉल करवा रही हूं ताकि एमसीक्यू आ जाए तो वो गलत ना हो। आगे बोला है कि ये जो ट्रायंगल है इसके मिड पॉइंट्स पता कीजिए। वाओ, तो सेक्शन फॉर्मूला भी रिकॉल हो रहा है, डी ई एंड एफ। तो हमने पहले मिड पॉइंट ही पता कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। तो D की वैल्यू क्या होगी, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सेक्शन फॉर्मूला 1:1 में डिवाइड हो रहा है। सिंपली वी कैन से दोनों के अबसीसा को जोड़ो, 0 + 2/2, दोनों के ऑर्डिनेट को जोड़ो 1 - 1/2। तो आंसर आ गया 2/2 1, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया 1, ऊपर 0 बन गया तो कुछ भी नहीं रहा, तो 0 ही बन गया। अब E के पॉइंट देखिए, तो मैं साथ साथ में प्लेस करती रहूंगी, हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। D पॉइंट आ गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो 1/1 रेशियो का फॉर्मूला लगा, सेक्शन फॉर्मूला, और सिंपली वी कैन से दैट addition of abscissa 0 + 0/2, addition of ordinates 3 - 1/2। Answer is 0, 3 - 1 2/2 that is 1।
तो दिस इज ऑल्सो 0 एंड 1, ये 1 0 है, बहुत डिफरेंस है इसमें। एफ, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सम ऑफ अब्सिसा 2 + 0 over 2, 1 + 3 over 2। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 2/2, दैट इज 1, 3 + 1 4, 4/2 इज 2। तो सिंपली f इज इक्वल टू 1 and 2। तो आप ये पॉइंट नोट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है नेक्स्ट उन्होंने पूछा है इनका एरियाज पता करना है, कि जो हमने न्यू ट्रायंगल फॉर्म की है मिड पॉइंट्स को बना के, उसका एरिया रेशो द ओरिजिनल एरिया। तो पहले हम एरिया पता करेंगे DEF में पता करेंगे। तो पहला क्या हो गया, पहले पॉइंट लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। D के पॉइंट है 1 0, E के पॉइंट है 0 1, F के पॉइंट है 1 and 2। तो हमारे पास एरिया कितना हो गया 1 1 - 2, उसके बाद प्लस x2 0, 0 किसी के साथ भी आएगा वो 0 ही बनाएगा। 2, मैं सिर्फ फॉर्मल वैसे ही लिख रही हूँ, 2 - 0 प्लस, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा, प्लस 1, आगे से चलना है 0 -1, ये मत खराब कर देना 0 -1, ठीक है। तो ये बन गया -1, 0 का कुछ मतलब नहीं है, -1, तो आंसर आ गया -2। तो हमारे पास अभी ट्रायंगल का एरिया नहीं आया, क्योंकि हमने इसका क्या करना है 1/2। तो हमारे पास कितना आ गया, हमेशा एरिया क्या होता है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे इसको मॉडुलस में रखेंगे। तो हमारे पास आ चुका है 1/2 × 2, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं ना होता, तो ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। अभी हम पता करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको भी मॉडुलस में रख लिया करो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो मैं A के पॉइंट लिख रही हूँ 0 and -1, B के पॉइंट है 2 and 1, C के पॉइंट है 0 and 3। पहले 0 लेंगे फिर 2 लेंगे फिर 0 लेंगे, तो कोई चक्कर नहीं है 0 वाली जो आपने लेने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। तो अब हमने मॉडुलस मैं लगा देती हूँ ताकि भूल ना जाओ। तो यहाँ पे आ गया 0, आगे क्या आ गया 1 - 3, तो ये तो 0 ही बनने वाला है। आगे 2, उसके बाद है 3 + 1, 3 + 1, उसके बाद है 0 + 0, आगे वाला लेना है -1 -1, तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। हमारे पास इसका आंसर कितना आ चुका है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, 0 बन गया, 3 + 1 4, 4 2 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। दोबारा से देख लीजिए, ये भी 0 बन गया, 3 + 1 4, 4 2 8, ये भी 0 बन गया था, तो मैंने लिखा ही नहीं, तो उसका 1/2 हमने एंड पे करना था। तो हमारे पास उन्होंने रेशियो पूछी थी, रेशियो ऑफ ट्रायंगल DEF ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज 1, क्योंकि ये 1 आया था। देखने से देखो मैं आपको कैसे बताती हूँ, 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर MCQ में आ गया, ये 1 पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो समझ आ गया आपको फोर्थ का कौन सा पार्ट है, ये 1 पार्ट है। तो अगर MCQ में आ गया तो इतना झमेला कौन करेगा, सिर्फ हमने टिक लगाना है 10 सेकंड में, टाइम बचाओ हॉट क्वेश्चंस के लिए। 1 पार्ट, 1 2 3, किसी का भी पूछ ले 1 पार्ट है। अगर 2 का पूछते तो 2/4 आ जाता, मतलब अगर वो इस का पूछते ना पैरेललोग्राम का BDEFD का, तो 2/4 आ जाता, ठीक है। तो ये नोट करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम देखिए, हमारे पास नेक्स्ट सम है
फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्ड्स इज टेकन इन ऑर्डर। तो हमारे पास वैसे ही एक सिंपल सी क्वाड्रिलेटरल है, कोई टाइप नहीं है क्वाड्रिलेटरल की। -4 -2 देन -3 -5 देन 3 -2, उसके बाद है 2 and 3। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो हमें तो क्वाड्रिलेटरल का हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे फाइंड आउट करना है एरिया वो नहीं पता, तो हम कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे। अब ये बन चुकी हैं दो ट्रायंगल्स, उसका एरिया पता करना आता है वो करते हैं। तो ये सम नंबर है 4। तो हम पहले एरिया पता करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे इनको पहले अंडरलाइन कर लो, मैं लिख देती हूँ A -4 -2 B -3 -5 C 3 and -2। इसको और इसको बाहर लिखना है। -4 आगे क्या है, -5 + 2 -5 + 2 x2 -3, उसके बाद क्या लिखना है -2 + 2 0 बन गया। उसके बाद लिखना है 3 + 3, अगला लिखना है -2 + 5। बस जो आपने कोऑर्डिनेट को छेड़ लिया उसके अगले कोऑर्डिनेट से y का लिखना पॉइंट होता है। 1/2 प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आपको रिमाइंड ही हो जाएगा। -5 + 2, तो ये आ गया -3। 5 - 2 दैट इज 3, बट बिगर टर्म हैज अ माइनस साइन, सो वी आर हैविंग अ माइनस साइन, इट इज 0। 2 - 2 0 है। तो ये 5 - 2 यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि बिगर साइन हैज अ पॉजिटिव साइन, तो 3 आ गया। तो 3 × 3, तो यहाँ पे आ गया 1/2, 4 3s are 12, यहाँ आ गया 9। तो हमारे पास कितना आ चुका है 12 and 9, दैट इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए 4th का DEF। तो हम DEF पता करने लगे हैं, पहले D ले लिया, DEF नहीं ACD, सॉरी। तो A ले लिया -4 -2, C ले लिया 3 -2, 3 - 2 है D, D है 2 and 3, D है 2 and 3, वो 1 लग रहा है, मोटा 3, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 1/2, मैं अभी फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर रिकॉल हो जाएगा। y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लो पहले, ये तीनों नो को हमने ब्रैकेट से बाहर रखना है। 1/2 -4 -2 है ये, -2 -3 -2 -3 देन 3 + 2 देन 2। हमने आगे अगले वाली देखनी है -2, उसके बाद -+ 2, तो ये 0 हो जाएगा। 1/2, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया -4 3 - 2, माइनस का 3 है, माइनस का ही 2 है, तो आंसर आ गया -5। तो हमारे पास आंसर आ चुका है -5। तो अगला देखिए -3 - 2 -5 देन +3, 3 + 2 5, ठीक है। और ये बन गया 0। फिर उसको तो सिंप्लीफाई मत ही करा करो। 1/2, 4 5s are 20 प्लस 5 3s are 15, तो हमारे पास ये बन गया 5 और 3 देन 2 स्क्वायर यूनिट्स।
तो ये बन चुका है 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम करेंगे इसकी एडिशन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को प्लस करके ही हमारे पास आई है क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 21/2 35/2। तो 2 इज द सेम डिनोमिनेटर, तो हमने एलसीएम लिया तो भी हमारे पास क्या आ गया 2। तो यहां बन गया 6 और यहां पे बन गया 56, 5 6 देन 56। उसके बाद 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास ये सम आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 that the median of a triangle divides it into two triangles of equal area। कहते क्लास 9 में पढ़ा था, पिछली क्लास को याद करो कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है ABC, उसका जो भी मीडियन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो भी मीडियन ड्रॉ करेंगे वो इसके दोनों एरिया जो होते हैं वो इक्वली होते हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइड करता है। इसको वेरीफाई कीजिए। अगर ए हमारे पास 4 - 6 सॉरी 3 - 2, उसके बाद सी की वैल्यू है 5 और 2, तो दिस इज अ मीडियन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियन है तो वो क्या करेगा, सामने वाली ऑपोजिट साइड को, मतलब जो वर्टेक्स से, जिस वर्टेक्स से हमने मीडियन ड्रॉ किया है, तो वो हमेशा जो सामने वाली लाइन है जिसको ऑपोजिट लाइन बोलते हैं उसको इक्वली इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम बोल सकते हैं बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मींस 1:1 में। तो वी कैन अप्लाई हियर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया, डी पॉइंट वैसे ही बड़े इजी है निकालने, क्योंकि 1:1 है, 2:2 है, 3:3 है। तो हम सेम लगाएंगे 3 + 5/2 -2 + 2/2। तो डी का पॉइंट आ चुका है हमारे पास 5 + 3 8, 8/2 इज 4, 2 - 2 0। तो हमारे पास डी का पॉइंट आ चुका है 4 और 0, 4 और 0। तो अब पहले पता करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD एरिया ट्रायंगल पता किया तो A के पॉइंट हैं, A के पॉइंट है 4 - 6, B के पॉइंट है 3 - 2, D के पॉइंट है 4 और 0। तो पहले अंडरलाइन कर लो जिसका हमने, जिसको ब्रैकेट से बाहर रखना है, नहीं तो फॉर्मूला लिख लो 1/2 4 -2 -0। उसके बाद -2, अगली से देखना है 0 -6। उसके बाद यहां 3 आना था, 4 है फिर 3 आना है, ठीक है, देखने से कंफ्यूजन हो गया। 0 + 6, उसके बाद 4, अगली से देखो -6 + 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1/2 4 - 2 मल्टीप्लाई -2 + 3 × 6 + 4 × 6 में से 2 गए -4। तो 1/2 4 2s are 8, 3 6s are 18 माइनस का 16, क्योंकि 4 है मल्टीप्लाई -4 है। तो 1/2, 18 में से 16 गए 2, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 8 है और प्लस का 2 माइनस का 6, पर मॉडुलस क्या करता है पॉजिटिव। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/2 × 6 दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि ये 3 है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पता कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ACD। तो AC एंड D सेम रखते हैं, ठीक है। C है मेरे पास 5 and 2। तो ये होप मैंने सारा आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए ACD, ACD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2, A मतलब 4, 2 minus 0, 2 minus 0, देन प्लस 5। उसके बाद क्या है 0 plus 6, 0 plus 6, देन प्लस 4। उसके बाद क्या है -6 -2, -6 -2। तो 1/2, 4 2s are 8, 5 plus 6 30, 6 माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, तो आंसर आ गया माइनस का 8। तो -8 4s are -32, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -32। -32 में से +30 गए तो माइनस का 2 आ गया। 1/2, 8 -2। तो हमारे पास आंसर आ गया है 1/2, 8 - 2 6, 3। तो ये भी कितना आ गया 3। तो 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो वी हैव प्रूव्ड दैट मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल का, वो उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सेम वी कैन प्रूव, और पैरेलली वी कैन प्रूव D था E, BE is the median, so we can show the same criteria. If we are taking the median CF, तो सेम क्राइटेरिया विल बी देयर फॉर द CF, ठीक है। तो ये आपका 7.3 फुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप मुझे बताइए नेक्स्ट चैप्टर हमने कौन सा करना है, ठीक है। वो मैं हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी हैं, आपको समझ आई हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।